भारतीय जीरे के भाव इस सीजन में उम्मीद से ज्यादा टूटे, जिससे कारोबारियों, एक्सपोर्टर्स और किसानों को निराशा है। ईरान अमेरिका युद्ध के अलावा क्या क्या वजह रही कि जीरे के प्राइस बुरी तरह टूटे और 200 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे भाव आ गए? जीरे के सभी पहलुओं पर बात करेंगे मणिभद्र ट्रेडर्स ऊंझा के किशोर साह से। मैं हूं कमल शर्मा। किशोर भाई, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, नमस्कार। जी नमस्कार किशोर भाई। इस सीजन में अब तक का समय जीरे के ट्रेड के लिए कैसा रहा और प्राइस 200 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे तक चले गए, जिसके कारण क्या क्या है आपकी नजर में? नमस्कार कमल जी। जीरा ये सीजन की छोड़, लास्ट में तो 3 साल से इसको देख रहा हूँ। तो भाव नीचे ही गए का, ठीक है, बीच बीच में ऊपर आए लेकिन वापस नीचे की तरफ ही ट्रेंड किया है। 3 साल जीरे के लिए अच्छा नहीं रहे। 2023 में जीरा अच्छा था, उसके बाद कंटिन्यू फॉल आया है। और हमेशा जैसे बाजार ऊपर आया फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, यही क्रम चलता रहा। ये व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए और स्टॉकिस्ट के सबके लिए नुकसानदायक ही हुआ। और इस बार भी जैसे बाजार मतलब ऐसे पहले होप था कि भाई इस बार सीजन के अंदर जीरा कम आएगा और उत्पादन 20% कम की धारणा थी। फिर भी जीरा नीचे एक बार ऊपर जाने के बाद फिर भी वापस नीचे हुआ। उसका मुख्यतः कारण ये था कि इस बार एक्सपोर्ट बहुत कम रहा। और दूसरा, डोमेस्टिक जो डिमांड थी वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड कम रही, स्टॉक इसकी भी लेवल ही नहीं थी। इसकी वजह से जीरा कंटिन्यू नीचे जाता रहा। और अभी भी जीरा जोल खा रहा है, लेकिन थोड़ी अभी लास्ट 7 दिन से अंदर थोड़ी डिमांड बढ़ी है और 2-4 रुपये बाजार बढ़ा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जीरा थोड़ा बढ़ सकता है और डिमांड अच्छी रह सकती है सर। जी किशोर भाई, यह चर्चा जोरों पर है कि चीन की फसल इस साल बहुत अच्छी है। बारिश और मौसम की चपेट में फसल के आने की भी बात सुनी जा रही है। चीन से भारतीय जीरे को इस साल कैसा खतरा रहा, या प्राइस ऊपर न उठने में जीरे का कोई चीन को आप कोई वजह मानते हैं? सच्चाई क्या है इसकी? कमल जी, पिछली साल जो जीरे का उत्पन्न चीन के अंदर था वो ठीक ठाक ही था, अच्छा ही था। उसकी जो डिमांड है वो लगभग 60-70 हजार टन की हमेशा रहती है इसकी डिमांड। और उसके बावजूद थोड़ा बहुत मतलब माल वो एक्सपोर्ट भी करता है छोटी छोटी कंट्रियों के अंदर। तो पिछली साल जीरा अपने पास वो 19-20 हजार टन ले गया। लेकिन इस बार मतलब समझ लो कि अभी तक 5-1 हजार टन का मतलब मुश्किल से ले गया होगा जीरा। और डिमांड सुन ही रही है चाइना, ऑल ओवर एक्सपोर्ट की डिमांड सुन ही रही है, लेकिन चाइना तो बहुत ही कमजोर रहा इस बार। उसकी वजह यही है कि इस बार भी चाइना के अंदर जीरा अच्छा था, सोइंग जो ज्यादा हुई थी, ये नो डाउट। लेकिन अभी फसल हार्वेस्टिंग के ऊपर है। आने वाले समय इसकी हार्वेस्टिंग चालू चालू तो हो गई है वैसे भी, और ये कटाई लगभग महीने तक चलेगी। लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट डिमांड तो इंडिया से तो नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि वहां से मतलब इनकी फसलें अच्छी है इसकी वजह से, लेकिन पूरे डेटा तो मिल नहीं सकते। लेकिन ये बात फसल ठीक ठाक ही है, इतने खराब नहीं है, लास्ट से ज्यादा ही बता रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं अनुमान ये बांध रहा हूँ कि चाइना का जो डेटा आता है कमल जी वो सही तरह नहीं आता है। अपन बिल्कुल। कितना भी माने, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है खराब है, लेकिन जब मार्केट में माल आएगा तभी इसका पूरा डेटा मालूम पड़ेगा, अन्यथा खाली हवाई बातें हैं सर। जी तो किशोर भाई, देखिए चीन हमारा सबसे बड़ा ग्राहक था, उसने तो हमें निराश कर दिया, ये तो आपने भी कहा। तो क्या आने वाले दिनों में हम कोई उम्मीद करें कि चीन से कोई डिमांड निकलेगी, या कोई इसके आसार अभी नहीं है कि वहां से कोई डिमांड हमें निकलती हुई नहीं दिख रही है? कमल जी देखो, यदि वहाँ मौसम बराबर नहीं रहता हार्वेस्टिंग के ऊपर, जैसे अभी बातें आ रही है 5-7 दिन से, आज भी हमारे ग्रुप में बातें हो रही है कि भी वहाँ बारिश का मौसम है और बारिश हुई है तो फसलें थोड़ी डैमेज हुई है। लेकिन ये तो देखो अपने यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन बाद में फसलें अच्छी आ जाती है। वो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। देखो अभी समय है, जैसे भी माल मार्केट में दिखेगा उनकी मतलब ये जो एक्सपोर्ट की जो रेट देंगे बार अभी तक नहीं दे रहे वो लोग, और खुद मंगा भी नहीं रहे। लेकिन जब तक माल, मैं ये बोले, खेतों से गोडाउन तक नहीं जाता तब तक पहनना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए चाइना के लिए, अभी 1 महीना रुकना चाहिए, उसके बावजूद भी मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी इंडिया की डिमांड है वो 15 जून से ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चालू हो जाएगी और वहां बाजार थोड़ा सुधर सकता है, ऐसी ऐसा भी माहौल दिख रहा है सर। किशोर भाई, जीरे के प्राइस देखे अभी तक हमने देखे इस सीजन में बुरी तरह से प्रेशर में रहे। हर जो भी बढ़त आई वो गलत साबित हुई और उसके बाद प्राइस टूट गए। तो जीरे का पूरा ट्रेड में इस बार, इस सीजन की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या चेंज आपको देखने को मिले जो बहुत बारीक नजर वाले व्यक्ति ही बता सकता है?
देखो, मैंने तो जहां तक ऑब्जर्व किया कि अपने इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया की डिमांड कम रही है, मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया की डिमांड तो प्रॉपर बनी हुई है। आज की कमल जी बात करूं आपसे, तो मंडियों के अंदर करीबन 13-14 हजार बोरी के व्यापार मंडियों में ऑनलाइन व्यापार हो रहे हैं। 500 भी माल जाता है रोज की। 25 हजार बोरी की डिमांड तो आज ही बनी हुई है। अपन खाली डिमांड की बात है करते हैं। जी जी डिमांड की जगह अपन को ये भी देखना चाहिए कि अपन बोले कि डिमांड कम है, डिमांड कैसे कम है बताइए। 15 हजार बोरी यदि ऊंझा से जा रहा है तो राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, काठियावाड़ हो गया, ये अपने बनासकांठा हो गया, 10 हजार बोरी वहां से भी जाता होगा, तो 25 हजार बोरी की डिमांड रोज की है। 25 हजार बोरी की गिने तो कम से कम महीने की 7 लाख बोरी डिमांड होती है। तो डिमांड की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि माल ज्यादा आ रहा है। अब देखिए मंडियों के अंदर लास्ट ईयर इस टाइम में आवक थी 8 से 10 हजार बोरी, अभी आ रहा है अपना 15 हजार बोरी, 14 हजार बोरी, 13 हजार बोरी। तो माल तो ज्यादा आ रहा है। इसका मीनिंग क्या समझे, या तो मतलब किसान माल बेच रहा है या उत्पादन ज्यादा है, दोनों में से एक ही बात है। तो माल कहीं ज्यादा आ रहा है, इसके सबसे बाजार नहीं चल रहा है, सीधी बात है। डिमांड फॉरेन की जरूर कम है, लेकिन इंडिया की डिमांड में कोई कमी नहीं है। और इतनी भी डिमांड कम नहीं है कि बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है। गल्फ और ये चाइना छोड़ के बाकी तो माल ले ही रहा है। ठीक है, 20-25% माल कम जा रहा है, बाकी तो माल प्रॉपर जा ही रहा है। तो मैं नहीं मानता हूं कि डिमांड की कोई कमी है। हाँ, माल ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा प्रेशर है। दूसरी बात ये है, मैंने यहाँ जब मोस्ट ऑफ देखा कि लोगों को मतलब 24-25, 25-26, ये 2 साल के अंदर जीरा काफी भरा हुआ पड़ा है, तेजी नहीं आई। तो सबके पास माल जीरा पड़ा है, तो नया माल उनके लेने की ताकत नहीं थी। इसकी वजह से बाजार थोड़ा डाउन आया है। अभी धीरे धीरे देखो अभी आगे क्या होता है। अभी क्या, जैसे मौसम की इंक्वायरी आएगी आगे, मौसम भी देखना पड़ेगा, फिर आगे सोइंग का टाइम आएगा उस टाइम। लेकिन अभी ये जो बाजार रुका हुआ है, ऑलरेडी जीरे के अंदर बहुत लोएस्ट भाव है सर। जी। तो किशोर भाई, मानसून से पहले देखिए एक जीरे में अच्छी डिमांड हमेशा देखी जाती है, क्योंकि मानसून के समय में इसमें नमी बढ़ने की वजह से व्यापार कम होते हैं। तो मानसून से पहले आप क्या उम्मीद रखते हैं बाजार में? लास्ट 2 महीने से अंदर मतलब कंटिन्यू फॉल आया है, उसकी वजह से ये लास्ट 7 दिन के अंदर थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ी है। मेरे को ये मानता हूँ कि जैसे ही 15 जून के बाद थोड़ा मानसून चालू, पहली मानसून आती है, तो वहां से डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। अभी जो डिमांड है उससे थोड़ी डिमांड बढ़ सकती है। और ये जो घटा मतलब जो बाजार फॉल हो रहा था वो रुक जाएगा। ज्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते, लेकिन यदि मानसून अच्छा रहता है तो फिर भी डिमांड रहेगी। लेकिन यदि मानसून कमजोर रहता है तो फिर वो क्या, स्टॉकीज और किसानों की पकड़ रह जाएगी, तो वो एक अलग बात है। उसको अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 15 जून के बाद मेरे को लगता है डिमांड थोड़ी बहुत अच्छी बढ़ सकती है, और थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा अप साइड की तरफ। डाउन का जो फॉल था वो तो आ गया, अब अप साइड की तरफ देखेंगे अपन थोड़ा। जी। और किशोर भाई, मसाला बोर्ड की हम बात करें तो देखिए उसने कहा कि जीरे का निर्यात वर्ष 2025-26 यानी मार्च से अप्रैल तक 14% घटा। कुल निर्यात एक 1.97 लाख टन ही रहा। तो मई के डेटा तो अब आएंगे, तो आगे कैसा निर्यात रहने की आपको संभावना लगती है इस साल अब? कमल जी देखो, अभी जो निर्यात घटा है उसमें मुख्यतः चाइना और जियो पॉलिटिक्स जो ये अपने गल्फ कंट्री का। अब गल्फ कंट्री, आप वहां जो ये वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत मतलब गल्फ का एक्सपोर्ट कम हुआ है। और चाइना में क्रॉप अच्छी होने की, उसका खुद का क्रॉप होने की वजह से क्या वो माल नहीं ले रहा है। ये दो वजह के हिसाब से अपना थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कम हुआ है। जी लेकिन महीने का मैं जानता हूं जहां तक 14-15 हजार टन महीने का कोई भी सिचुएशन में जाना है, चाहे कहीं भी जाओ, इतना माल जाना है। 1,80,000 से 2 लाख टन ये जाना ही है, जाना है, इनमें दो राय नहीं है। जी। अ, और किशोर भाई, अंतिम सवाल की शॉर्ट टर्म में जीरा हाजिर किस प्राइस रेंज में रहने की संभावना है? और लोगों को जिस तेजी का इंतजार है वो जल्दी आएगी या अभी भी वक्त लगेगा? मैंने वैसे बोला, जैसे 2 महीना आपने मंदी कंटिन्यू देखा है सीजन के बाद में, ये सीजन के अंदर ही, तो अब जी मैं बोला यही बोल रहा हूँ कि 15 जून के बाद थोड़ी बहुत डिमांड आ सकती है। वहां अभी देख, अभी मार्केट में 4-5 रुपए सुधरे हैं। आशा है कि भाई आने वाले समय भी 5 से 10 रुपए सुधर सकते हैं इन भावों में। और जो लंबी तेजी मंदी जो बनेगी उसके मुख्यतः दो कारण रहेंगे। एक रहेगा मानसून, मानसून के ऊपर नजर रखनी चाहिए। मानसून कैसे रहता है, कहाँ बारिशें होती है, कहाँ नहीं होती, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा रहेगा सोई। ये दो मुख्यतः जीरे के कारण तेजी के, बाकी कोई कारण तेजी का नहीं है। स्टॉक है अपने पास, माल पर्याप्त है। इन दो वजह की हिसाब से तेजी आ सकती है, अन्यथा रुकावट पैदा हो सकती है। अच्छा किशोर भाई, ये जिस तरह से वेदर एजेंसियों ने देखिए माहौल बनाया कि भाई अब कह रहे हैं, आईएमडी भी कह रही है कि 90% ही बारिश होगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां कह रही है कि अल नीनो का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है। हालांकि भय बहुत ज्यादा है लोगों में कि सूखा पड़ेगा या क्या होगा। तो अगर कोई अल नीनो का असर दिखाई देता है, हालांकि जीरे की फसल को पानी कम ही लगता है,
तो क्या माहौल बन सकता है बुआई का, या किस तरह से किसानों के मन में क्या चीजें सामने आ सकती है? देखो, मानसून अब कितना कम रह सकता है या कहाँ बारिशें गिरेगी कहाँ नहीं गिरेगी, ये तो जी आने जी। वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि बारिश, यदि अपने जैसे वेस्ट राजस्थान हो गया, हमारे यहाँ सौराष्ट्र एरिया हो गया गुजरात के अंदर, तो ये मुख्यतः दो जीरे के मतलब प्रोड्यूसर हैं। यदि उन एरिया में कम होती है तो देखो इस बार क्या है, एक तो जीरे के रेट कम मिले हैं, दूसरी बात जीरे के लिए पानी भी कम चाहिए। अब राजस्थान के अंदर सरसों के किसान का ध्यान रहेगा कि सरसों के अच्छे भाव मिले। गुजरात के अंदर धनिया, धनिया के अंदर भी पानी लगभग सिमिलर चाहिए, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि सरसों और धनिया की बिजाई बढ़ सकती है। जीरा मतलब ये देखो कि किसानों को इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है 3 साल से, तो कहीं कहीं 10-20% कम कर सकता है जीरा। अब देखना पड़ेगा कि बारिशें कैसी रहेगी कहाँ रहेगी, वो तो समय वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा अनुमान है कि जीरा कम हो सकता है, और धनिया, सरसों, मेथी, दूसरी से चीजों के भाव ज्यादा हैं, उनकी थोड़ी बहुत मतलब सोइंग बढ़ सकती है, और इस आइटम की थोड़ी बहुत घट सकती है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि बारिश का लंबा समय बाकी है। देखें आगे क्या होता है सर। जी किशोर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार सर। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।